सीबीआई की टीम इस समय बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी है कोलकाता में। 4:15 बजे की डेडलाइन है, मतलब मुश्किल से 12-13 मिनट बाकी हैं। सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को अपने साथ लेने गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है बंगाल पुलिस को कि वो शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे। सीबीआई की टीम अपने साथ केंद्रीय सुरक्षा बल को भी लेकर गई है, क्योंकि एक बार आपको याद होगा हम बंगाल में देख चुके हैं कि किस तरह से देर रात सीबीआई टीम को बंधक बना लिया गया था वहां पर। तो इस बार काफी गाजेबाजी के साथ, हालांकि ये अदालत का आदेश है, कलकत्ता हाईकोर्ट का ये आदेश है और इसकी अवहेलना ममता सरकार को भारी पड़ सकती है। लेकिन ममता सरकार को एक बड़ा झटका भी है। ये केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान गाड़ियों से उतरते हुए सीबीआई की टीम के साथ सीबीआई के ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं, शाहजहां शेख को लेकर जा रहे हैं। संदेश खाली के मामले में शाहजहां शेख को बचाने में या शाहजहां शेख को कोलकाता पुलिस के पास ही रखने के लिए लगातार ममता सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा रही थी और इस बात का पुरजोर प्रयास कर रही थी कि शाहजहां शेख को सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी को न सौंपा जाए। लेकिन इस मामले में जब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया और ममता सरकार उसके बाद सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं सौंपना चाहती थी, तो वो अदालत चले गई और अदालत ने बड़ा झटका देते हुए सीबीआई को यह आदेश दिया है कि आप शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लें। और कस्टडी में लेने के अलावा बंगाल पुलिस को ये निर्देश और यह आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया कि 4:15 बजे तक का हम आपको समय देते हैं, आप शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दीजिए। सीबीआई 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, अब सीबीआई ही इस केस को आगे बढ़ाएगी। ममता सरकार को यह एक बहुत बड़ा झटका है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। अनुपम, ये जो दल बल के साथ सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या ये हम उस समय की याद ये नहीं दिलाती जब सीबीआई की टीम को बंधक बना लिया गया था, देर रात ये सब ड्रामा चला था, और इस समय की स्थिति क्या है पहले वो भी बता दीजिए। सीबीआई को हैंडओवर करती है, चाहे वो मुख्य जी सहित पहले सबसे पहले तो मैं आपको पुलिस हेडक्वार्टर जो है भवानी भवन, ये बंगाल पुलिस का हेडक्वार्टर है, सीआईडी का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है और यहीं पर जो लॉकअप है वहां पर इस वक्त शेख शाहजहां भीतर में, ये जो इमारत आप देख रहे हैं पुरानी इमारत है, काफी पुरानी, और इसी में लॉकअप में शेख शाहजहां इस वक्त मौजूद है और 6 गाड़ियां सीबीआई की वो इस वक्त भीतर आई हैं। आप गाड़ियों को देख सकते हैं, गाड़ियां कतार से खड़ी हुई हैं इस उम्मीद में कि आज उनको शेख शाहजहां मिलेगा, उसकी कस्टडी मिलेगी। हैंडओवर का प्रोसेस लगभग चल रहा है और इसके सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी। लगभग 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा था और उनको बैरंग लौटना पड़ा था। तो आज भी लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं सीबीआई की टीम को अंदर गए हुए और वहां पर इंतजार चल रहा है और सीबीआई की उम्मीद है कि जल्दी ही हैंडओवर मिलेगा अब शेख शाहजहां का। और अच्छा अनुपम, थोड़ी बढ़ रही है यहाँ पर अनुपम, ये सीबीआई की टीम अपने साथ जो सेंट्रल फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर गई, इसका क्या कारण? जी देखिए, बंगाल में अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से ईडी की टीम हो या सीबीआई की टीम हो, अगर रेड करने जा रही है या कहीं और जा रही है तो सेंट्रल फोर्सेस को साथ लेके जा रही है। अब आपको याद होगा जो 5 जनवरी को शेख शाहजहां के संदेश खाली वाले घर में जब रेड करने पहुंची थी ईडी की टीम, तब जब उन पर हमला हुआ था तब भी लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की टीम थी, उसके बावजूद वो हमला हुआ। तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की टीम को ले जाने का मकसद यही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जा सके, कोई भी अनहोनी अगर हो तो उसको टाला जा सके, अगर लॉ एंड ऑर्डर की जैसी स्थिति आए तो उसको संभाला जा सके। और फिलहाल यहाँ पर उसी की झलक हमें देखने को मिल रही है। जो सीबीआई की टीम है, सेंट्रल फोर्सेस बाहर खड़ी हुई है, जो अधिकारी हैं वो इस वक्त ऊपर गए हुए हैं और बातचीत चल रही है। ठीक है, शाहजहां शेख को आज क्या आपको लगता है 4:15 बजे तक सौंपना ही होगा क्योंकि ये कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है, या आपको लगता है कि आज भी कुछ गड़बड़ हो सकती है?
जी देखिए, कल भी मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आदेश था कि शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले करना होगा, कस्टडी देनी होगी। बावजूद उसके कल जो हवाला दिया गया, जो बहाना बनाया गया या जो दलील दी गई, उसमें बंगाल पुलिस की ओर से कहा गया कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, इस वजह से हम आपको जब तक उस मामले का निपटारा नहीं होता है तब तक शेख शाहजहां को नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है वो साफ हो चुका है और हाई कोर्ट ने दोबारा, डिवीजन बेंच ने दोबारा उस पर एक तरह से फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को कहा है कि आप तुरंत 4:15 बजे के भीतर जो सीबीआई की टीम वहां पहुंचे उसको सौंपिएगा। और साथ में एक और हिदायत दी है सीबीआई की टीम को, अगर शेख शाहजहां को 4:15 तक नहीं सौंपा जाता है तो आप वापस कोर्ट में आए और तुरंत हमें बताएं। अच्छा अनुपम, ये बताइए कि क्या बंगाल पुलिस या ममता प्रशासन या ममता सरकार सिर्फ इसलिए कि सीबीआई को नहीं देना चाहती है क्योंकि शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है या रहा है, अब तो निकाल दिया, क्या यही कारण है या कुछ और? जी देखिए सईद, शेख शाहजहां के बारे में जो दलील बार बार कोर्ट में, अदालत में दी जा रही है ईडी की ओर से, वो ये कि वो काफी प्रभावशाली है और सबको पता है कि संदेश खाली का जो इलाका है और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर उसका प्रभुत्व है, काफी उसका दबदबा है वहां पर। तो ऐसे में ये तो बात यहाँ पर एक जो आरोप है वो तो टीएमसी और ममता सरकार पर लग ही रहा है कि चूंकि प्रभावशाली टीएमसी नेता होने के चलते ही उनको ईडी या सीबीआई को नहीं सौंपा जा रहा है। और जो मुख्य मामला हुआ था ईडी पर हमले का, उसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि ईडी और सीबीआई के पास अगर शेख शाह जाता है तो सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि और भी कई मामले जो फिलहाल संदेश खाली से सामने आए हैं उनकी भी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में जो शेख शाहजहां पर जो शिकंजा है पुलिस का जितना कसा है, क्या अनुपम आपको ये लगता है कि अगर सीबीआई की कस्टडी में शेख शाहजहां को दिया जाता है तो उसका असर टीएमसी पर भी पड़ेगा, उसकी आंच ममता बनर्जी तक भी जा सकती है? जी देखिए, ये एक परसेप्शन की लड़ाई भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है, अब आप देखिए प्रधानमंत्री का जो सफर हो रहा है उसमें लगातार प्रधानमंत्री नारी सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाकर आगे चल रहे हैं। पहली जो रैली हुई आरामबाग में, वहां पर जो मुख्य मुद्दा, मुख्य इशू था, मुख्य फोकस था प्रधानमंत्री का, वो था नारी सुरक्षा, दूसरा था करप्शन। और आज भी नारी की सुरक्षा पर बहुत लगातार प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इससे एक बात तो साफ है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मुख्य फोकस, मुख्य मुद्दा नारी सुरक्षा है। ऐसे में संदेश खाली के मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाकर ही पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। वहां पर एक परसेप्शन ये भी है कि इस मुद्दे पर टीएमसी कैसे टैकल करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि महिला वोटर्स, अब अगर आप ममता बनर्जी का रिकॉर्ड देखें तो महिला जो वोटर्स है ना, वो दूसरी सशक्त उनकी क्या कहा जाए ताकत है। और पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं महिला वोटर्स के बदौलत ही ममता बनर्जी जीती हैं, लगातार मिले हैं उनको। तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ अनुपम, वो बीजेपी के खाते में और सीटें। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा शाहजहां शेख और संदेश खाली का मामला है, इसका सीधे सीधे लोकसभा चुनावों पर असर पड़ेगा, मानते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का मुद्दा हमेशा से प्रमुख रहा है। अब ममता बनर्जी के पिछले कैंपेन्स अगर आप देख लीजिए, खासतौर पर 2021 का जो बहुत हाइप्ड कैंपेन रहा, चुनाव प्रचार रहा, मीडिया ने भी बहुत अच्छे से उसको दिखाया। उस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा रहा। और जो ममता बनर्जी को जो वोट मिले, जो जीती, जो दूसरा उनका प्रमुख कारण था वो था महिला वोटर्स। और आपको याद होगा जो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने घोषणा की थी लक्ष्मी भंडार, एक योजना की जहां महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाएंगे। तो महिलाएं बहुत सशक्त वोटर हैं टीएमसी की। ऐसे में जो संदेश खाली का मुद्दा हुआ है, ये परसेप्शन जो छवि है उसको, लेकिन अनुपम आप परसेप्शन और छवि की अगर बात कर रहे हैं इसके खिलाफ जा तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर जैसे ही शेख शाहजहां बाहर निकलता है, सीबीआई टीम लेकर निकलती है, आप तुरंत वो तस्वीरें दिखाइएगा हमारे आज तक के दर्शकों को। लेकिन परसेप्शन की थोड़ी सी बात कर लें। अगर हम बंगाल के विधानसभा चुनाव देखें तो दीदी ओ दीदी था,
और उसके अलावा दुर्गा स्तुति थी। तो क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा में अब बिल्कुल बीजेपी ने गेम चेंज करके रख दिया है? मानते हैं आप इस बात को? देखिए, संदेश खाली के मुद्दे के बाद से लेकिन जो पाला है, जो गेंद है, वो बीजेपी के पाले में, जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में आ खड़ी हुई है। क्योंकि संदेश खाली के, देखिए, संदेश खाली में मुख्य 3 आरोप लगे। पहला आरोप था जबरदस्ती जमीन हड़पने का, ये करप्शन के लेवल में आ रहा है। दूसरा आरोप था कि वोटर्स को डरा धमकाकर वोट नहीं दिया जाता है, ये भी पुराना आरोप है, लगता रहा है। लेकिन सबसे जो चिंताजनक आरोप रहा, जो सामने आया, वो था महिलाओं का यौन शोषण। तो पश्चिम बंगाल में इस तरह के आरोप इससे पहले और इतनी तादाद में एक तरह से बहुत सारी महिलाओं ने विरोध किया और एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने की कोशिश भी की गई।